इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह रमज़ान की आमद है और हर मोमिन शख्स साल भर इस महीने के इंतज़ार में रहता है और बड़ी ही बरकतों वाला और रहमतों वाला ये महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान आ जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को भी जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है और अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि ये महीना वो महीना है
कि जो इंसान के लिए एक पैकेज है कि जिसको वो इस्तेमाल करके अपने गुनाह भी बख्शवा सकता है और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को, उसकी कुर्बतों को हासिल कर सकता है। तो आए मोहतरम भाइयों, हम उस महीने के लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैकेज हमें दिया है, हम इससे फायदा उठा लें। पहले से ही हम अपने जहनों में एक लाहा अमल तैयार करें, एक नक्शा तैयार करें कि हमारे पास वो महीना आ गया है, तो हमने उस महीने में कौन से काम करने हैं, किन कामों से अपने आप को बचाना है, ट्रेनिंग क्या लेनी है, तरबियत क्या लेनी है। किसी दुनियादार ने कोई कारोबार शुरू करना हो ना, वो साल 2 साल पहले ही उसके तज़किरे शुरू कर देता है। कभी किसी को मिलता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी फलां फैक्ट्री वाले के पास, कभी फलां दुकानदार के पास जाके पूछता है, जांच पड़ताल करता है, वैसे ही जाके उसकी दुकान पे बैठ जाता है कि इसका लेन देन कैसा है, इसके मामलात कैसे हैं। मोहतरम भाइयों, दीन के हवाले से और अपने आमाल के हवाले से भी हमें इसी तरह प्लानिंग करना है कि हमने इस रमज़ान के अंदर फ़ायदा हासिल करना है, अपनी तरबियत करनी है। वगरना अल्लाह तबारक व तआला भी और अल्लाह के फरिश्ते भी और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बंदे पर लानते भेजते हैं कि जो रमज़ान से इस्तिफादा हासिल नहीं करता। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पे चढ़े, 3 सीढ़ियां थे आपके मिंबर की। आपने हर सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबा ने पूछा बाद में, अल्लाह के रसूल, आज खिलाफे मामूल काम हुआ है कि आगे कभी आपने मिंबर पे कदम रखते हुए आमीन नहीं कहा, लेकिन इस दफा आपने 3 सीढ़ियों पे कदम रखा तो आमीन कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एक बात कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि वो शख्स कि जिसके पास माह रमज़ान आ जाता है और वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सकता, अल्लाह भी उस पर लानत भेजते हैं, मैं जिब्राइल भी भेजता हूं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी लानत भेजें। तो मैंने आमीन कह दिया कि वो शख्स जिसके पास माह रमज़ान आ जाए लेकिन वो ऐसा बदनसीब है, ऐसा सुस्तियों का शिकार है कि इस रमज़ान से फायदा उठाते हुए वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका, फरमाया वो अल्लाह के यहाँ, फरिश्तों के यहाँ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लानती शख्स। हमें मोहतरम भाइयों पहले से ही अपने आप को तैयार करना है, अपने माइंड सेट करना है कि हमने इस रमज़ान को जो आ रहा है, इतवार को या सोमवार को रोज़ा होगा, हमने इस महीने में 29-30 दिनों में हमने क्या काम करने हैं, कौन से ऐसे अमल हैं जो हमसे हमारा रब चाहता है, कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको करके हमारे गुनाहों की बख्शिश हो सकती है, कौन से ऐसे अमल हैं कि हम जन्नतों में दाखिला यकीनी बना सकते हैं। आए मोहतरम भाइयों, समझें इन अमाल को। पहली चीज, अपने दिलों के अंदर इखलास को पैदा करना है। याद रखें, साले अमल जो होता है ना, साले अमल, उसकी 3 निशानियां होती हैं। पहली निशानी ये होती है कि वो अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। दूसरा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, मसनून अमल हो, और तीसरी शर्त है इखलास। तुम्हारे पास इखलास की दौलत भी हो। अगर तीनों शराइत में से कोई एक शर्त भी हमारे अमल में नहीं है, वो साले अमल नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। देखो ना, अल्लाह ने मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया व अकीमुस्सलाह, लोगों नमाज कायम करो। अब अल्लाह का हुक्म आ गया, अब नमाज कैसे पढ़नी है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका दिया है। तीसरी चीज कि जब हम नमाज में हैं तो हमारे दिल के अंदर इखलास होना चाहिए। इखलास का माना कि खालिस अल्लाह के लिए अमल, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। यह बुनियादी चीज है। रमजान में अपने आप को सबसे पहले जिस अमल के लिए हमने तैयार करना है मोहतरम भाइयों, वो इखलास है कि मैं रमजान में जो भी काम करूंगा, मैं नमाजें पढ़ूं, रोजे रखूं, सदका खैरात करूं, जिहाद की दावत दूं, इस्लाम की तरफ बुलाऊं, जितने भी काम करूं रमजान में, मैंने अल्लाह की रजा के लिए करने हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करने। सबसे पहली ये चीज, अपने आप को इखलास के लिए तैयार करें कि हमारा रमजान में जो भी अमल होगा वो किसके लिए होगा? रजा इलाही के लिए। वगरना याद रखो, अमल कबूल नहीं होते जिस अमल में इखलास नहीं। जो अमल लोगों को दिखाने के लिए है, अल्लाह ताला भी कहते हैं फिर लोगों को ही दिखा, मैं तो तेरा अमल कबूल नहीं करूंगा। और ये ऐसा एक अमल है कि अगर ये अमल ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला कोई अमल भी देखना पसंद नहीं करते। और इसकी जिद है जिसको रियाकारी कहा जाता है। इखलास की जिद रियाकारी, कि अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। लोग कहें बड़ा सखी है, लोग कहें बड़ा आलिम है, लोग कहें बड़ा मुजाहिद है, लोग कहें जी बड़ा इबादत गुजार, बड़ा तहज्जुद गुजार है। ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिर्के असगर कहा है। शिर्के अकबर क्या है? कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना। मुशरिक हमेशा के लिए जहन्नमी। शिरक की माफी नहीं, इल्ला ये कि तौबा करे। इसी तरह अमल के अंदर भी जो शख्स अल्लाह के लिए अमल नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए करता है, फरमाया ये शिर्के असगर है, छोटे दर्जे का शिरक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन 3 किस्म के लोग होंगे जिनके बारे में सबसे पहले अल्लाह ताला फैसला करेंगे। उनमें पहला वो शख्स जो बहुत सखावत करने वाला है, जिसको अल्लाह ने मालो दौलत अता किया और वो अपने मालो दौलत से खर्च करता है, लोगों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, मुआशरे के गिरे पड़े लोगों के ऊपर वो खर्च करता है। अमल बहुत बड़ा है, ऐसा अमल है कि जिसके साथ दिल पाक होते हैं, इंसान के अमल पाक होते हैं। खुद मिन अम्वालिहिम सदाकतन तुतहिरुहुम, अल्लाह ने कुरान में कहा लोगों अपने मालों से सदकात को लाजम पकड़ो, तुतहिरुहुम, अल्लाह ताला तुम्हें रूहानी तौर पे पाक कर देगा। ऐसा बड़ा अमल है, लेकिन इस बंदे ने सखावत की है, दिन रात की है। अब अल्लाह ताला पूछेंगे कल क़यामत के दिन, हाँ मेरे बंदे बता क्या अमल करके आया है? कहेगा अल्लाह तूने मुझे माल अता किया, तूने मुझे दौलतों से नवाजा, मैं तो दिन रात तेरे रास्ते में खर्च करके आया हूं। फरमाया अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, कहेंगे नहीं तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला क्या कहेंगे? तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए सखावत किया करता था कि लोग कहें जी बहुत बड़ा सखी है, लोग कहें बहुत बड़ा सखी है। अल्लाह अकबर, देखो अमल कितना बड़ा है, लेकिन नक्स कहां पे है? नीयत में, कि इखलास नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे को उल्टा करके जहन्नम के अंदर फेंकेंगे कि तुझे मालो दौलत तो मैंने बड़ा अता किया, तूने खर्च भी किया, लेकिन तूने मेरी रजा के लिए खर्च नहीं किया, तूने लोगों की रजा के लिए खर्च किया। देखो कितना बड़ा अमल, लेकिन बंदा जहन्नम में, अमल करके भी, पैसे खर्च करके भी फिर जहन्नम में जा रहा है। एक चीज
की कमी थी कि इसके पास इखलास नहीं था। इसके पास अल्लाह को रजा करने, अल्लाह को राजी करने के लिए जो चीज बुनियादी तौर पे थी, इखलास, वो नहीं था। और मैं दूसरा मुजाहिद होगा। जिहाद बहुत बड़ा अमल है। मुजाहिद होगा, अल्लाह ताला पूछेंगे क्या किया, कहेगा अल्लाह मैंने बड़ी जंगें लड़ी हैं। अल्लाह कहेगा तूने इसलिए लड़ी कि लोग कहें युकालु लहू जरीउन, लोग कहें जी बड़ा जर्री, बड़ा बहादुर। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों से स्टेटस लेने के लिए, लोगों से बड़े बड़े अच्छे लक़ब लेने के लिए और इनामात वसूल करने के लिए तू जिहाद करता रहा। और मैं अल्लाह ताला इसको भी उल्टा करके जहन्नम के अंदर फेंकेंगे कि तूने अल्लाह को राजी करने के लिए जिहाद नहीं किया, तू लोगों को राजी करने के लिए जिहाद करता था। और तीसरा आलिम, अल्लाह पूछेंगे हाँ जी क्या करके आए, कहेगा अल्लाह तूने मुझे इल्म दिया, मैंने दिन रात तबलीग किया, दावत दिया लोगों को, मेरी गाड़ी को सुकून नहीं होता था, कभी किसी इलाके में, कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी किसी मुल्क में, मैं दीन की दावत के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए दिन रात फिरता था। और मैं अल्लाह ताला कहेंगे तू भी झूठ बोलता है, तू इसलिए फिरता था कि लोग कहें जी बहुत बड़ा आलिम है, लोग कहें बहुत बड़ा आलिम है। लोगों से तमगे वसूल करने के लिए, लोगों से बेहतरीन स्टेटस अपने लिए मुंतखब करते हुए तू कहता था, तू ये अमल करता था। और मैं अल्लाह ताला इस आलिम को भी पकड़ेंगे और जहन्नम के अंदर फेंक देंगे कि तूने इसलिए अमल किया कि लोग कहें बहुत बड़ा आलिम है, तूने अल्लाह की रजा के लिए अमल नहीं किया। अजीज भाइयों, इस हदीस पे जरा गौर करें। तीनों अमल बहुत बड़े बड़े अमल हैं। दीन का इल्म, दीन के लिए जिहाद और दीन के लिए ही सदका और खैरात, सखावतें, लेकिन सब कुछ पीछे अल्लाह ने कर दिया। मुजाहिद का जिहाद किसी खाते में नहीं, आलिम का इल्म किसी खाते में नहीं, सखी की सखावत अल्लाह ने पीछे फेंक दी। सिर्फ एक चीज है, एक चीज की कमी है कि इखलास पास नहीं, लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े अमल तबाह हो बर्बाद हो गए। तो मोहतरम भाइयों, इस रमज़ान में सबसे पहला काम जिसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना, वो क्या है? इखलास। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, अवमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। एक जगह पे अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहू दीनी। पैगंबर लोगों को बताए कि मेरा रब मुझे हुक्म देता है कि अपने दीन की दावत में इखलास के साथ दावत लोगों के सामने पेश कर। अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया इखलास का, साबिका कौमों को अल्लाह ने हुक्म दिया इखलास का, कि जिसके पास इखलास है अमल उसका कबूल है, जिसके पास इखलास नहीं, अगरचे वो नबी ही क्यों नहीं, अल्लाह ने उसका अमल कबूल नहीं करना। तो अजीज भाइयों, हम रमज़ान में जितने भी अमल करेंगे उनकी बुनियाद ये इखलास है। जब तक हमारा कुरान पढ़ना, हमारा रातों का क़याम करना, हमारा नवाफिल का, रोज़ों का एहतमाम करना, जब तक अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा, इखलास के लिए नहीं होगा, अल्लाह की कसम हमारा रमज़ान ज़ाया है, बेकार है, कोई फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। पहली चीज़ क्या है? इखलास अपने दिलों के अंदर रखना, इखलास। दूसरी चीज़, अपने दिलों को साफ कर लें। अभी रमज़ान आने वाला है, एक दो दिन है, अपने दिलों को साफ कर लें। याद रखें, जो शख्स किसी दूसरे शख्स से नाराज होता है ना, अल्लाह ताला उसके अमल कबूल नहीं करते। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश दी है कि ठीक है, तू इंसान है, तुझे गुस्सा बड़ा आता है, अगर तूने लड़ना भी है ना तो सिर्फ 3 दिन तक गुस्सा रखना है। 3 दिन के बाद अगर तू गुस्सा रखेगा, लड़ाई रखेगा, दिल में नफरत, कीना, हसद, बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह ताला तेरा कोई अमल कबूल नहीं करेगा। इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो राजुल आमाल यौमुल इस्नैनी व यौमुल खमीस, का हर सोमवार को और हर जुमेरात को बंदे के अमल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। फरमाया अल्लाह ताला बंदों के अमाल देखता है। एक शख्स का नामा अमाल आता है, उसमें क्या है कि ये शख्स फला अपने मुसलमान भाई से नाराज है, अपने मुसलमान भाई से नाराज है।
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के अमाल को देखना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं फरिश्तों का हुक्म होता है इसके अमाल नामा इसको पकड़ो और जाके इसके मुंह के ऊपर मारो कि वो शख्स जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के खिलाफ नफरत है, कीना है, बुग़्ज़ है, मैं तो रब रहमान हूं, मैं तो नफरतों को पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं तेरा अमल देखना पसंद नहीं करता। कहा जब तक वो आपस में सुलह नहीं कर लेते, हत्ता यस्तलिहा, जब तक वो सुलह नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजें रोजे कुछ भी कबूल नहीं करते। तो दूसरी चीज अपने अंदर ये पैदा करें कि हमने जिनके साथ लड़ाइयां किया ना हमने उनको मनाना है, और ये ना सोचना कि जी पहले वो मुझे बुलाए आके। ये अनाए, ये तकब्बुर, ये हसद, ये बुग़्ज़, इसको कुचल दें। इबादत का माना ही ये होता है कुचल देना। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को और अपनी अना को, अपने तकब्बुर को अल्लाह के हुक्म की तकमील के रास्ते में खड़ा करेंगे, इनको कुचलेंगे नहीं, इनको बहाएंगे नहीं, इनको खत्म नहीं करेंगे, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन तुम्हारा अमल कबूल नहीं करेगा। अपनी अनाओं को रोंद डालें, अपने तकब्बुर को कुचल डालें, यह देखें कि मेरे रब का हुक्म है कि सुलह करो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस के अंदर भाई भाई हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मेरे अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी का हुक्म, मैं कौन होता हूँ आगे तकब्बुर रखने वाला, आगे अना रखने वाला, मेरी क्या हैसियत है। मैं तो अल्लाह का मुखलिस मोमिन बंदा हूँ। जो बंदा ये सोच रखता है वो कभी अना को अपने रास्ते में खड़ा नहीं करता। और जाके खुद मनाओ। जिन रिश्तेदारों से नाराज हो ना, रमजान के आने से पहले उनको मना लो। तुम्हारे रोजे कबूल नहीं होंगे, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारा कुरान पढ़ना, तुम्हारा सफ़े अव्वल का नमाजी बनना, ये अल्लाह को कबूल नहीं होगा जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा। अल्लाह ने जन्नती लोगों की खूबी बयान की, फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हम जन्नती लोगों के सीनों से कीना, हसद, नफरतें इसको निकाल लेंगे, खींच लेंगे। यानी जो जन्नत में जाएंगे ना लोग, किसी जन्नती के दिल में किसी दूसरे के लिए कोई हसद कीना नहीं होगा। वहां भी दर्जात होंगे, किसी को 100 मंजिला महल मिलेगा, किसी को अदना दर्जे की जन्नत मिलेगी, किसी को आला दर्जे की जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। लेकिन किसी जन्नती के दिल में 100 मंजिला मकानात, महल्लात हासिल करने वाले लोगों के हवाले से दिल के अंदर हसद और कीना पैदा नहीं होगा। ये जन्नती लोगों की खूबी है कि उनके दिल में कीना नहीं होता। इससे मालूम होता है अगर हम अपनी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं ना, तो हम अपने दिलों से कीना निकाल दें, क्योंकि ये जन्नती लोगों का वसफ है कि उनके दिलों में कीना नहीं है। अल्लाह कहते हैं हम निकाल लेंगे, खींच लेंगे। इसी तरह अगर हम अपनी दुनिया को, अपने घरों को, अपने मुआशरों को जन्नत बनाना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो दुनिया में भी हमें अपने दिलों से कीना और हसद निकालना पड़ेगा। तो दूसरी चीज यह है अपने दिलों को साफ कर लें। अगर हमने अमल कबूल करवाने हैं, तो अगर हमने अल्लाह की रजा हासिल करनी है, तो अपने आमाल में इखलास पैदा करें और अपने दिलों को हसद, कीने से, नफरतों से आजाद कर दें, बिल्कुल पाक, साफ और शफाफ बना दें। तीसरी चीज, नेकी की रगबत रखें। नेकी की रगबत, ये एक मुतलक लफ्ज है। नेकियों में सारे अमल आ जाते हैं, रोजा भी, कुरान पाक की तिलावत भी, रात को क़याम भी, तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी। नेकी का हुक्म, बुराई से रोकना, एक मुतलक लफ्ज है कि रमजान में अपने अंदर यह शौक पैदा करें नेकी करने का, नेकी की दावत देने का, नेकी पे खड़ा होने का। खुद भी नेक अमाल इख्तियार करें, लोगों को भी नेकी की दावत दें। ये इस उम्मत का खास है। कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कैसे बेहतरीन हो? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो।
वो लोग जो दुनिया में लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई वाले कामों से रोकते हैं, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के सबसे आला लोग हैं, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। तो तीसरी चीज हमने ये इख्तियार करनी है कि हमने नेकी की रगबत पैदा करनी, नेकी का शौक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जो शख्स इस नीयत से रोज़ा रखे कि वो ईमान की हालत में हो और अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद रखता हो, सवाब की उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से, रोज़ा इसलिए रख रहा है कि मैं मोमिन हूँ, मैंने अपने ईमान का सबूत देना है। दूसरा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, रोज़ा उसको बड़ा पसंद है, मैंने रोज़ा इसलिए रखा ताकि मैं अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर सकूं। और मैं जिसने इन दो चीज़ों को सामने रख के रोज़ा रखा ना, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, अल्लाह उसकी गुज़श्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। कितना बड़ा अमल है रोज़ा। यह नेकी का शौक, नेकी की रग़बत। फरमाया रोज़ादार सुबह सैरी करता है, फिर सारा दिन भूख में गुजारता है, भूखा रहने की वजह से उसके मुंह से बदबू आने लग जाती, मैदे से बदबू आती है जो मुंह के रास्ते से बाहर आती है। अब वो भूखा है, मैदा खाली है, भूख वो बदबू पैदा हो गई है, ये बात करता है, इसके मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है। और मैं लोगों, तुम नफरत करते हो ना कि इसके मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन अल्लाह को रोज़ा इतना पसंद है और रोज़ा रखने वाला शख्स इतना पसंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लखलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। कहा रोज़ेदार आदमी के मुंह से आने वाली बदबू अल्लाह तबारक व तआला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। इतना प्यार है अल्लाह ताला को रोज़ेदार से कि रोज़ा भी बड़ा अमल, रोज़ा रखने वाला भी अजीम इंसान, और रोज़ादार उसके मुंह से बदबू अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। जो लोग रोज़ा नहीं ना रखते उनको फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। जो इस महीने से फ़ायदा नहीं उठाते, इस्तिफ़ादा नहीं लेते, अपने आप की गुनाहों की और अपनी जहन्नम से आज़ादी और बख्शिश नहीं करवाते, उनको फिक्र करनी चाहिए। बड़ी सख्त वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते। मुस्तदरक के हाकिम की रवायत है, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, दो आदमी मेरे पास आए, मुझे उठा के ले गए ख्वाब में ना, और एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो मुझे कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे चढ़े। कोशिश की, मैं चढ़ गया। क्या चोटी पे गया तो मुझे बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ें आई, चीखों पुकार की, शोर की, वावेले की। मैंने कहा ये किन लोगों की आवाज़ें हैं? तो मुझे बताया गया ये जहन्नमी लोग हैं जो जहन्नम में जल रहे हैं, उनकी आवाज़ें हैं, उनकी ये चीखों पुकार है। कहता है मुझे थोड़ा और ऊपर ले जाया गया तो मैंने देखा कि एक वादी है, उस वादी में कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है, उस वादी में कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, और उनके चेहरों को, उनके ये जो मुंह हैं, इनको लोहे की कुंडियों के साथ चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, और उनके मुंह से खून निकल रहा है। यह सख्त तरीन सजा उनको दी जा रही है कि एक खुली वादी के अंदर उल्टा लटका के उनके मुंहों को, चेहरों को लोहे की छुरियों के साथ, कुंडियों के साथ चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने मुझे बताया ये वो लोग हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखते थे। ये जानबूझकर रोज़े छोड़ने वाले, सारा सारा साल खाते हैं, खा खा के बीमार हो जाते हैं। एक महीना आता था जिसमें 12, 13, 14 घंटे का रोज़ा होता था, इनसे वो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ये वो जालिम और बदनसीब है कि जिनके पास माह रमज़ान आता फिर जानबूझकर रोज़ा नहीं रखा करते, या रोज़ा रखते तो थे लेकिन वक़्त से पहले ही इफ्तार कर लेते थे, तोड़ देते थे।
ये सख्त वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है उन लोगों को कि जो माह रमज़ान में रोज़े नहीं रखते। तो तीसरी चीज़ हमने अपने अंदर ये पैदा करनी है रमज़ान से तरबियत लेते हुए कि हमने नेकी की रग़बत, नेकी का शौक़, इबादतों में सबसे आगे ये ट्रेनिंग लेना है हमने माह रमज़ान से। और मोहतरम भाइयों, अभी एक दिन 2 दिन पड़े हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पे पहले ही तैयार कर लो, रमज़ान में अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं इंशाअल्लाह। बड़े लोग थे पिछले रमज़ान में जो आज नज़र नहीं आते। ये गनीमत है, इस वक़्त को गनीमत समझो। वो पहली उम्मतों के लोगों की उम्रें थी 500 साल, 1000 साल। 1000 साल एक बंदे की उम्र हो, वो कितने अमल कर लेगा। इस उम्मत के लोगों की उम्रें हैं 70 साल, 80 साल, 60 साल। आप देखें बहुत कम लोग हैं जो 100 तक पहुंचते हैं या 100 से ऊपर जाते हैं। इस उम्मत पे अल्लाह ने यह एहसान किया। अल्लाह को बड़ा प्यार है इस उम्मत से, अगरचे इस उम्मत के लोगों को अपनी औकात नहीं पता। ये सारी जिंदगी गुलामियों में रहते हैं, इनका मुराल ही नहीं ऊंचा होता, इनका जज्बा ही नहीं बढ़ता, सारी उम्र गुलामी की सोच। लेकिन अल्लाह का मुलाकिम इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहते हैं। अल्लाह ने उम्रें अगरचे थोड़ी रख दी लेकिन पैकेज बड़े बड़े दे दिए। कितनी बड़ी फजीलत है कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखा उसके गुनाह माफ है। इस मौके को गनीमत समझते हुए, इस एक महीने को गनीमत समझते हुए ज्यादा से ज्यादा अमल कर लो, रमजान से इस्तिफादा हासिल कर लो। नेकी की रगबत अपने दिलों में रखो। रोजा रखना लाजमी, इस पे अमल होना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कहा यह रमज़ान का महीना, ये कुरान का महीना है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद उतारा गया, जिब्राइल लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के साथ फ़युदारिसुहुल कुरान आपस में बैठते कुरान मजीद का दौर किया करते। हजरत जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल को कुरान सुनाते। इस तरह पूरा महीना गुजरता था। कुरान के साथ गहरा लगाओ, गहरा ताल्लुक, क्योंकि ये कुरान मजीद कल क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु वल कुरान यशफ़ान, ये रोज़ा भी और कुरान ये दोनों अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा ऐ रब्बी मनातुहु तामा व शहवात, मैंने इस बंदे को खाने पीने से रोक दिया और ख्वाहिशात का गुलाम बनने से भी मैंने इसको रोक दिया। देखो ना, बंदा रोज़ा रखता है तो वो खाने पीने से रुक जाता है, ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनता क्योंकि मैंने रोज़ा रखा है। ये कैसे क्यों है? रोज़े की वजह से। रोज़ा कहेगा अल्लाह मैंने इस बंदे को खाने नहीं दिया, मैंने इसको ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनने दिया, इसलिए फशफ़्फ़िअनी फ़ीह, इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश कबूल कर। ये रोज़ा सिफारिश करेगा। और कुरान भी बोलेगा, कहेगा अल्लाह मनाअतुहु नौम बिल्लैल, मैंने इस बंदे को रातों को सोने नहीं दिया। रमज़ान की रातें आती थी, मैं इसको जगा देता था, चल तरावी पढ़, चल अपने घर में जाएगा तो जागता रहा, सारी सारी रात जाग के गुजार, अल्लाह की इबादत कर, कसरत से कुरान मजीद पढ़, तिलावत कर। मैंने इसको रातों को सोने नहीं दिया रमज़ान के महीने में। फशफ़्फ़िअनी फ़ीह, अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर। रोज़े ने भी सिफारिश कर दी, कुरान ने भी सिफारिश कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दोनों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कैसा खुश नसीब है वो बंदा जिसने माह रमज़ान में रोज़े रख के कुरान पढ़ के कल क़यामत के दिन इन दोनों की सिफारिश को हासिल कर लिया। अल्लाह ने सिफारिश कबूल कर ली, दोनों को जन्नत के अंदर भेज दिया। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? कुरान का महीना, ये कुरान पढ़ो, तिलावत करो, ये कुरान का महीना है। और अगर हम नहीं ना पढ़ते तो याद रखें हमारे दिल साफ नहीं है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे लौ तहरत कुलूबुकुम मा शबअतुम मिन कलाम रब्बिकुम, अगर तुम्हारे दिल साफ होते ना तो तुम अपने रब के कलाम से, कुरान से कभी सैर ना होते। हम तो पहले ही सैर हुए होते हैं।
पारा खोल के बैठते हैं, एक वर्ग पढ़ते हैं, बस हो जाती है। शैतान आ जाता है, कहता छोड़, कुरान पढ़ के क्या करना, मोबाइल निकल। ये मोबाइल मुसीबत। रमजान के महीने में लोग वक्त निकालते ही नहीं, बल्कि वक्त गुजारने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है। मस्जिदों में आके लोग आते हैं नमाज के लिए, घर से नियत लेके आते हैं मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है, फिर असर तक वहां पे बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करना है। लेकिन शैतान ऐसा बहकाता है, वो कहता छोड़, तिलावत करके क्या करना है। ये बाबू साहब मोबाइल निकालते हैं जेब से, नमाज पढ़ी फौरन मोबाइल खोल के बैठ गए। और मुसीबतें हैं आज। ठीक है, मोबाइल के अंदर कुरान मजीद का होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन रमज़ान के महीने में बिलखुसूस मोबाइलों से कुरान मजीद ना पढ़ो, मोबाइलों से कुरान मजीद ना पढ़ो। ये मुसहफ पकड़ के ना, ये किताब पकड़ के अपने हाथों से फिर उसको पढ़ो। जब तुम मोबाइल निकाल के पढ़ोगे फिर शैतान आएगा, वो बहकावे में डालेगा। वो एक वर्ग फिर बंदा पढ़ेगा, फिर उसको ख्याल आएगा यार व्हाट्सएप भेज लवा मैं जरा, वो बंद करेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, फिर ख्याल आएगा फेसबुक देख लो, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आई, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। ये तरह तरह के बहाने फिर शैतान बनाएगा। इसलिए मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने के हवाले से आपको नसीहत करता हूँ कि खुसूसन रमज़ान के महीने में कुरान मजीद मोबाइलों में खोल के ना पढ़े, किताब पकड़े अपने हाथ में, किताब से पढ़े, एक एक वर्ग को टटोलें। और बेहतरीन तरीका यह है तफसीर वाला कुरान मजीद लें, एक एक आयत पढ़ें, नीचे से उसका तर्जमा पढ़ें, नीचे से उसकी तफसीर पढ़ें। हमें पता तो हो हमारा रब कुरान में हमें क्या कहता है। और कुरान मजीद मुकम्मल करना रमजान में कोई मकसद नहीं। कुरान मजीद एक आयत पढ़ लो, 2 आयत पढ़ लो, लेकिन उनकी तफसीर को समझो कि रब ताला ने इन 2 आयत में हुक्म क्या दिया है, समझाना क्या चाहते हैं अल्लाह ताला। ये बेहतरीन तरीका अपनाओ कुरान मजीद के साथ, खुसूसन रमजान में अपना ताल्लुक मजबूत करो। और अगर नहीं होता तो दिल पाक नहीं है, ये जो उकताहट हो जाती है ना, दिल बीमार है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हारे दिलों के लिए ये कुरान ही शिफा है। या युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। कहा या लोगों, ये कुरान तुम्हारे पास बतौर नसीहत आया और ये तुम्हारे दिलों के लिए शिफा भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कहा ये जो अल्लाह ने कुरान मजीद उतारा ना लोगों, इसमें तुम्हारे लिए शिफा ही शिफा। बीमार बंदा हो ना, बीमार, उसको आप गोश्त ला के दें, गोश्त भून के दें, उसको 1300-1400 रुपये किलो गोश्त लें बकरे का, उसको ला के दें। अब वो खुद बीमार है, एक बोटी खाने को भी उसका दिल नहीं करता। वो खाएगा भी ना तो क्या कहेगा, ये कड़वा है। क्या है? कड़वा है। बेहतरीन खाना है, सय्यदुत ताम है, गोश्त है, लेकिन वो बीमार कहता है मुझसे खाया नहीं जाता, ये कड़वा है। लेकिन इसके मुकाबले में दवाइयां भी हैं। आप दवाइयां उसको देते हैं, वो बीमार बंदा कहता है मैंने नहीं दवाई खानी। लेकिन आप जानते हैं कि दवाई खाएगा तो ये ठीक होगा। ग़िज़ा बेहतरीन गोश्त की सूरत में, यखनी की सूरत में खाएगा पिएगा फिर ठीक होगा। आप धक्के से उसको खिलाते हैं, धक्के से उसको पिलाते हैं कि पुत्र खा ला है, इन्हों पिएगा तो तेरे को जान आएगी ना। फिर वो मुश्किल के साथ, ना चाहते हुए, कराहते हुए उसको पीता है, थोड़ी सी बोटी खाता है, 3-4 गोलियां खाता है। फिर जब वो तंदुरुस्त हो जाता है ना, फिर वो कहता है ले के आओ गोश्त उन्हें। फिर वो ज़्यादा खाता है, फिर उसके सेहत मिल जाती है। इसी तरह मोहतरम भाइयों, जब दिल बीमार होता है ना तो फिर कुरान मजीद पढ़ने को दिल नहीं करता, बंदा खोल के बैठता है। आप अक्सर लोग ऐसा होता होगा उनके साथ कि कुरान मजीद खोल के बैठे ना, एक वर्ग पढ़ेंगे थक जाएंगे। हालांकि वो थकावट नहीं, सिर्फ शैतान है जो बोझ बना देता है। ये लोग वो लोग हैं जिनके दिल बीमार हैं। अगर हम अपने आप पे सख्ती करके
कि दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। जिस तरह बीमार बंदे का दिल नहीं करता गोलियां खाने को, वो समझता है खाऊंगा तो ठीक होऊंगा, इसी तरह जब दिल बीमार हो ना, दिल ना करे कुरान पढ़ने को, तो अपने आप पे जबरदस्ती करके कुरान पढ़ें, फिर पढ़ते जाएं, फिर पढ़ते जाएं। एक वक्त आएगा दिल की बीमारी, वो जंग, वो लोथड़े जमे हुए सब कुछ दूर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, फिर तुम्हारा जी चाहेगा कुरान मजीद पढ़ने को। इसलिए अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे दिलों के लिए शिफा है कि जब दिल बीमार हो फिर पढ़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन अपने आप पे ज़बरदस्ती करके पढ़ो। तो मोहतरम भाइयों, ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। हमने इस महीने में बिलखुसूस कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है, ताकि हमारे दिलों की सफाई हो जाए। और जब दिल साफ सुथरे हो जाते हैं तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन तो पहले दिलों को देखते हैं। जब दिल साफ हो गए तो बंदे का अमल भी साफ हो गया, इसमें इखलास भी आ गया, इसमें लुत्फ भी आ गया, इसमें ज़ौक़ और शौक़ भी आ गया। और यही वो साले अमल है जिसको रब ताला कबूल करते हैं और देखना चाहते हैं। फिर मोहतरम भाइयों, यह रमज़ान का महीना सखावत का महीना है। अपने मालों से अल्लाह के रस्तों में आज अल्लाह ताला ने जिहाद के इवज़ मुस्लिम मुल्कों को और खुसूसन पाकिस्तान को दुनिया का फातेह बनाया है। ये दुनिया का कायद मुल्क, ये दुनिया का लीडर मुल्क, ये दुनिया की रहनुमाई करने वाला मुल्क, पीछे बुनियाद क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह का अजीम अमल है। खून पेश किया गया है, खून, कुर्बानियां दी गई हैं। इन मालों के साथ तुमने जिहाद को मजबूत किया। आज देखो अल्लाह ने कितने समरात हमें अता किए हैं। हमने इस रमज़ान में फिर अज़म करना है कि हम अपने मालों से इंशाअल्लाह जिहादों को, मदारिस को, इन बुनियादों को इंशाअल्लाह मजबूत करते रहेंगे। ये सखावत का महीना, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज आंधी से भी ज्यादा सखी हो जाया करते थे रमज़ान के महीने में। क्या मतलब? आप दिन रात सुबह शाम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। बदर लड़ी गई है ना रमज़ान में, मक्का फतह हुआ रमज़ान में, क्या वो यूं ही हो गए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंड इकट्ठा किया था, सहाबा ने सखावतों की आला मिसालें कायम की थी, सहाबा ने खर्च किया था। कोई गंदम देता है, कोई जौ देता है, कोई खजूरें पेश करता है, कोई दिरहम देता है, कोई दिनार देता है, कोई मुहार समेत 100 ऊँट हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। रमज़ान को सही मानों में सखावत का महीना बनाया सहाबा इकराम ने। अपने सहाबा की सीरतें पढ़ो और नेकी के इस महीने में, इस पैकेज में अपने आप को आदत डालो सखावत की, सदका खैरात की। अपने बच्चों को भी आदत डालें। वाले 10 रुपये देने लगे ना मस्जिद को, मदरसे को या जिहाद को, या 100 देने लगे, उसको चाहिए अगर उसका बेटा साथ है ना उसके हाथ में पकड़ाए कि ये बेटा तू दे। ये बचपन में तरबियत करो, तुम्हारा बेटा उसके हाथ में पकड़ाओ कि ये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, ये मस्जिद की झोली में डाल, ये जिहाद की झोली में डाल, ये मदरसे की झोली में डाल, खर्च कर, ताकि बच्चों को आदत पड़े कि ये जो माल है ना ये हमारा नहीं, हमारा वही है जो हमने मदरसे मस्जिद जिहाद को देके अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा कर लेना। तो यह रमज़ान सखावत का महीना है, यह रमज़ान जिहाद का महीना है, यह रमज़ान नेकियों की बहार है। कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और तकवे को हासिल करें। तकवा क्या है? तकवा, अल्लाहु अकबर, तकवा अल्लाह का डर। अच्छा भला मुसलमान रोज़ा रखा है, 4 दीवारी में बैठा है, कोई नहीं देख रहा, एक पानी का घूंट भी पीना पसंद नहीं करता। क्यों? कि मैंने रोज़ा रखा है। होता है ना ऐसा। नौजवान, हम ये नहीं कहते कि नौजवान बड़े ख़राब हैं आज के, रोज़े के हवाले से आप देखें कि कोई गिरा हुआ मुसलमान भी है ना, जिसका कोई अमल भी अच्छा नहीं, अगर वो रोज़ा रखता है ना तो वो ये हया करता है, 4 दीवारी में भी बैठा हो ना तो वो कोई चीज़ खाता पीता नहीं, हालांकि उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन तकवे की मेराज क्या है, ओज क्या है, अल्लाह का डर कैसा है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। होता है ना ऐसा। यही है तकवा। हमने इस रमज़ान से ऐसी ट्रेनिंग लेनी है
कि बकिया 11 महीनों में भी हमारी सेहत पर, हमारे जिस्म पर असर नजर आए कि हम जहां भी हो, रमजान के अलावा भी चार दीवारियों में, दुकानदारियों में, हम हराम की तरफ ना जाएं, ये सोच रख के कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये रमजान का मकसद तकवा है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। यानी जिस तरह रमज़ान में गुनाहों की तरफ नहीं जाते, तुम्हारी सारी ज़िंदगी रमज़ान जैसी होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं हराम नहीं खाऊंगा, सूद नहीं खाऊंगा, गलत कारोबार नहीं करूंगा, गलत चीज़ की तरफ देखूंगा नहीं। आंखों में हया, कदमों में हया, अपने दिल को पाक साफ करना। गोया कि रमज़ान आता ही इसलिए है ताकि मुसलमान को याद दिलाए कि मुसलमान तूने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो मोहतरम भाइयों, पहले से ये लाहे अमल तैयार करें, अलर्ट हो जाए। नेकियों का सीज़न आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने के लिए अपने दिलों में इखलास पैदा करें, अपने दिलों की ज़मीनों को साफ़ कर लें, नेकी की रग़बत और शौक़ पैदा कर लें, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का शौक़ पैदा कर लें, अल्लाह के रस्ते में माल खर्च करने का अज़्म मुसम्मम कर लें, और आखिर में तकवे को अपने दिल की जीनत बनाने के लिए मेहनत कर लें, कोशिश कर लें। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।